हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्शन। आज हम डायरेक्शन को करेंगे, डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब देखो, ये टॉपिक है जो आपका, इस टॉपिक से आपको एसएससी में और स्टेट लेवल एग्जाम या फिर आपका सीपीओ का एग्जाम आने वाला है उसमें, और हर किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज हम डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, इसके बारे में हम बेसिक बातें करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें डायरेक्शन में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपकी जो बेसिक बातें हैं उन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डायरेक्शंस का बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी होती है। अब देखो, जब हम डायरेक्शन को शो करते हैं तो पेपर पे हम हमेशा ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, नॉर्थ, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में उत्तर। ठीक है, नॉर्थ के सामने आपकी डायरेक्शन होगी साउथ, दक्षिण, और आप हमेशा राइट साइड की ओर कौन सी डायरेक्शन लोगे, ईस्ट लोगे। ईस्ट यानी कि पूर्व। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं चल रहा हूं। और इस साइड आपका आ गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये आपकी मेनली चार डायरेक्शन होती है। ऊपर की ओर हमने क्या लेना है, नॉर्थ यानी कि उत्तर, और इस साइड नीचे की ओर साउथ, और इस साइड में हमें पश्चिम, और इस साइड में पूर्व। ठीक है, अब देखो, इनकी जो बीच में यदि आपको सब डायरेक्शन दी होगी, जैसे ये वाली आपकी डायरेक्शन हो गई, ये वाली डायरेक्शन हो गई, या फिर इस साइड ये वाली डायरेक्शन हो गई, और इन डायरेक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये वाली डायरेक्शन हमारी, इसका क्या नाम होगा, देखो ये आपका नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। यदि आप हिंदी में बोलोगे तो क्या आ जाएगा आपका, उत्तर पूर्व। ठीक है, और उसी प्रकार नॉर्थ के बाद आपका ये ईस्ट और साउथ के बीच में जो आपकी डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी कि आपका क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। ये आपकी दक्षिण पूर्व होगी। अब देखो, वेस्ट और साउथ के बीच में जो आपकी डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। और आपकी लास्ट डायरेक्शन जो बच गई ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आपकी मेनली डायरेक्शंस होती हैं। देखो, 4 डायरेक्शन आपकी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसके बाद में मैंने आपको बताया जो आपकी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो आपकी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। उसके बाद ईस्ट और साउथ के बीच में जो आपकी डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, और इसी प्रकार इस साइड में हमारी दक्षिण पश्चिम लेंगे और इस साइड हम उत्तर पश्चिम लेंगे। इन डायरेक्शंस का बहुत ज्यादा यूज आएगा आपका इस प्रकार के क्वेश्चन करने में। इससे रिलेटेड आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखो, ये पूरा जो आपका होगा सर्किल, ये होगा 360 डिग्री का। कितना होगा, 360 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा हमारा 90, और इसी प्रकार इन दोनों के बीच में 90 90 90, तो 90 का 90 को हम 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, तो ये अपना टोटल बन जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो, इसमें आपको क्या ध्यान में रखनी है बातें, और जो आपकी मेन बातें हैं। देखो, यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हो, ठीक है, देखो यदि आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो यानी कि आप उत्तर की ओर, यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हो तो आप हमेशा जो अपना इस साइड होगा तो उसको आप क्या लोगे, लेफ्ट, और ये वाला साइड आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, ये वाला साइड आपका हो जाएगा लेफ्ट
और ये वाला साइड आपका राइट हो जाएगा। देखो जैसे मेरा मुंह ऐसे उत्तर की तरफ है तो ये वाला मेरा हाथ कौन सा हो गया, लेफ्ट वाला, तो ये मेरी लेफ्ट डायरेक्शन होगी और ये वाली मेरी राइट डायरेक्शन होगी। और उसी प्रकार यदि मैं बोलूं यदि आप दक्षिण की ओर जा रहे हो तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला आपका राइट हो जाएगा। तो देखो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, दक्षिण की तरफ। मैंने आपको बताया था कि उत्तर की ओर डायरेक्शन आपकी होती है ऊपर वाली साइड और दक्षिण की ओर आपकी डायरेक्शन होती है इस साइड, नीचे वाली साइड। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप पूर्व और पश्चिम का करोगे तो देखो ये आपकी डायरेक्शन होती है पूर्व यानी कि ईस्ट, इसको आप क्या बोलोगे, पूर्व। ठीक है, अब देखो यदि आप इस साइड जा रहे हो, पूर्व की ओर जा रहे हो, तो आपका देखो जो राइट डायरेक्शन कौन सी होगी, राइट हैंड इस तरफ होगा तो ये आपकी हो जाएगी राइट साइड और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट साइड। और उसी प्रकार यदि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट के लिए मैंने आपको बोला था कि हमारी वेस्ट डायरेक्शन इस साइड होती है, तो मैंने इस साइड शो कर दिया। ये हमारी कौन सी होगी, वेस्ट। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पश्चिम। तो देखो यदि मैं इस साइड से इस साइड की ओर जा रहा हूं यानी कि पश्चिम की ओर जा रहा हूं तो मेरा जो राइट हैंड है वो होगा ऊपर की ओर, ये मेरा हो गया राइट और ये नीचे की ओर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया। देखो मैंने पहले आपको 4 डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन बताई, उसके बाद उनकी जो सब डायरेक्शन है बीच में वो मैंने बताई। उसके बाद मैंने ये बात बताई यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हो तो आपका लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। तो देखो इसमें लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पड़ना, तो देखो ये आपको क्या होगा, ये आपका हिंदी में आप बोल सकते हो बायां, ये आपका दायां। ये चीजें आप ध्यान में रखना यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हो। तो देखो यदि आपको नहीं समझ आता हिंदी में तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेना है। इंग्लिश में देखोगे वहां आपको राइट और लेफ्ट दिख जाएगा, उससे आपको पूरा 100% आपको पता लग जाएगा। अब देखो ये आपका राइट हो गया दायां और लेफ्ट हो गया बायां। अब देखो उत्तर की ओर जब जा रहे थे तो आपका इस साइड होगा लेफ्ट और इस साइड राइट, उसी प्रकार दक्षिण की ओर जाओगे तो इसका विपरीत हो जाएगा और पूर्व और पश्चिम, ये आपकी डायरेक्शंस थी। अब देखो हम इसके आगे चलते हैं और अन्य बातें करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि घड़ी की दिशा की ओर मुड़ता है तो देखो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आज हम इस लेक्चर में ओनली बेसिक बातें करेंगे और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आगे इसके क्वेश्चन लेंगे। देखो यदि आपको देखो ये आपकी 4 डायरेक्शंस होगी, मैंने आपको बोला था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर बताया था कि आपका जो एंगल है पूरा ये बनेगा 360 का। ठीक है, 360 का। यदि आपको उसने बोला कि ईस्ट से बंदा है जो व्यक्ति जा रहा है वो क्या है 45 डिग्री उत्तर की ओर मुड़ जाता है, तो 45 डिग्री आपका उत्तर की ओर मुड़ेगा तो ये आपका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। और यदि उसने बोला कि 90 डिग्री हो जाता है तो आप यहां से यहां तक जाओगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार आप आगे चलते जाओगे 90 के बाद, या आपको यहां पे दे दिया 90 प्लस 45 दे दिया। ठीक है, 1 इसका कितना आ जाएगा 135 डिग्री बोल दिया उसने, बोल दिया ईस्ट से 135 डिग्री इस साइड जाता है तो ये आपका ये वाली डायरेक्शन लोगे। अब देखो मेन बात ये है इसमें डायरेक्शन में आपको कैसे देता है, या तो आपको देता है घड़ी की दिशा की, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, और एक आपको देता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। यदि आपको वो क्वेश्चन में बोले कि घड़ी की सुई की दिशा में, तो आपको देखो जैसे आपकी ये घड़ी है तो घड़ी की सुई की दिशा में, तो देखो जब आपको इस साइड बोले तो आपको हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में जाना है तो आपको बाएं ओर जाना होगा।
ठीक है, बाईं ओर। जैसे आप मान लो इस साइड हो, ठीक है, अब आपको बोल रहा है ये आपकी नॉर्थ साइड है, तो आपको बोल रहा है कि वो 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री कहां मूव कर रहा है? घड़ी की सुई की दिशा की ओर, 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा की ओर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, यदि आप घड़ी की सुई की दिशा की ओर चल रहे हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में हो, आप किसी भी डायरेक्शन में होंगे तो आपको हमेशा बाईं ओर जाना है। अब यदि आप बाईं ओर जाओगे तो आपका ये यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा? घड़ी की दिशा की ओर 90 डिग्री। तो ये मैंने इसका डायग्राम बनाया। और यदि आपको बोलता है घड़ी की विपरीत दिशा में, देखो ये आप उत्तर की ओर डायरेक्शन थी तो आपने 90 डिग्री इस साइड मूव कर दिया, और यदि आपकी यही डायरेक्शन पश्चिम की ओर होगी तो यदि आपको घड़ी की दिशा की, घड़ी की सुई की दिशा में बात कर रहा हूं, देखो मैं ऊपर एक बार अच्छे से लिख के आपको बता देता हूं, यहाँ पे पूरा आपको सारी दिशाओं के बारे में बता दूंगा घड़ी की सुई की दिशा में। पहला ले रहा हूं मैं पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो क्लॉकवाइज, इंग्लिश में बोल सकते हो क्लॉकवाइज, या फिर आप हिंदी में बोलोगे तो वामावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। अब देखो जैसे आप उत्तर की ओर जा रहे हो, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहे हो, आपको बोल रहा है कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, घड़ी की दिशा में कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो देखो घड़ी की दिशा में जब 90 डिग्री का आपको बोलेगा तो आपको हमेशा किस ओर जाना है? इस ओर जाना है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये आपका कौन सा था? दिशा थी नॉर्थ वाली। यदि आप पश्चिम की ओर हो, यदि आप पश्चिम की ओर हो यानी कि वेस्ट की ओर हो, यदि फिर आपको बोलता है कि घड़ी की दिशा में, तो आप इस तरह मूव करोगे। ठीक है, और यदि आपको बोलेगा कि आपका मुंह है जो वो दक्षिण की ओर है यानी कि साउथ की ओर है, साउथ की ओर बोलेगा तो फिर भी आपको क्या जाना है? इस साइड जाना है, यानी कि आप किस साइड मूव करोगे? बाएं की, बाएं तरफ मूव करोगे, बाएं तरफ। ठीक है, और ये आपका साउथ वाला आ गया, और आपका कौन सा रहेगा? नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, अपना ईस्ट रहेगा। तो ईस्ट में ये आपका हो जाएगा घड़ी की दिशा में इस प्रकार मूव करोगे। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शंस थी। इसलिए यदि आपको घड़ी की सुई की दिशा में मूवमेंट का बोलता है तो आप इस प्रकार देखोगे। आप उसको क्लॉकवाइज बोल सकते हो या हिंदी में आप वामावर्त बोल सकते हो। घड़ी की दिशा सुई की दिशा में घूमेगा तो हमेशा आपको बाएं ओर जाना है। आप नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, यदि आपको घड़ी की सुई की दिशा में जाने की ओर बोला जाता है तो हम हमेशा बाईं ओर चलेंगे। ठीक है, यदि घड़ी की दिशा में मूवमेंट के लिए बोलता है तो हमें हमेशा किस साइड जाना होगा? बाईं ओर जाना होगा। अब देखो, ये देखो, इसमें भी हम बाईं ओर जा रहे हैं, इसमें भी बाईं ओर जा रहे हैं, इसमें भी बाईं ओर जा रहे हैं, और इसमें भी हम बाईं ओर जा रहे हैं। अब हम लेंगे सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने लिया घड़ी की सुई की दिशा में। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले आप इसने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर उतारना है उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट। हम अब देखेंगे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। क्या है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत
दिशा में। यदि आपको इस प्रकार बोलता है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आपको मूवमेंट करनी है तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर हिंदी में आप बोल सकते हो दक्षिणावर्त। अब देखो, जब अपने घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमेशा हम किस साइड की ओर मूव करेंगे? हम हमेशा राइट की ओर मूव करेंगे, ठीक है। उसमें हम बाईं ओर जा रहे थे, इसमें हम हमेशा दाईं ओर जाएंगे। देखो ये आपकी चार दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब यदि आपका मुंह उत्तर की ओर है, यदि आपका मुंह कहां है? नॉर्थ की ओर, और वो आपको बोल रहा है कि आपने क्या करना है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर मूवमेंट करना है। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा और मूवमेंट करोगे तो आपकी डायरेक्शन इस साइड ना होकर के इस साइड होगी, ठीक है। किस साइड होगी? इस साइड होगी। और यदि आपका डायरेक्शन कहां है? इस साइड है, ईस्ट की साइड है, तो आपकी डायरेक्शन क्या लेनी है? आपने इस प्रकार लेनी है, इस साइड मूवमेंट करोगे। और यदि आपकी डायरेक्शन क्या है? वेस्ट की ओर है, वेस्ट की ओर है, तो फिर आप किस साइड मूव करोगे? इस साइड मूव करोगे। मैं अलग कलर से दिखाता हूं, इस साइड मूव करोगे। और इसी प्रकार आपका कौन सी डायरेक्शन रहेगी? ईस्ट की बात हो गई, वेस्ट की बात हो गई, अब साउथ की बात रहेगी। तो साउथ की ओर यदि आप इस प्रकार, ये आपकी साउथ की डायरेक्शन है, और फिर आपको बोलता है कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो आप इस प्रकार मूव करोगे, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शंस थी। इसमें आपको क्या बोला है? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ये बातें हैं जो आपको डायरेक्शन के, जो आपका ये टॉपिक है, इसके लिए आपको आनी चाहिए। अब जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसमें हमने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है, और आपको ये बातें, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो डायरेक्शन का, वो करने में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, और हम अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।